नमस्कार। आज हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट को डिस्कस करने वाले हैं। आइए जरा देखते हैं इसमें क्या क्या केसेस हो सकता है। तो देखिए केस 1 इसमें कहता है कि व्हेन एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन द गारंटीड प्रॉफिट। इस सिचुएशन में हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,20,000 है एंड गारंटीड प्रॉफिट 1 लाख है। ऐसे सिचुएशन के अंदर गारंटीड पार्टनर को एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया जाएगा विच इज 1,20,000। नेक्स्ट केस आप देखिए, जब एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस हो जाए गारंटीड प्रॉफिट से, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट 80,000 है एंड गारंटीड प्रॉफिट 1 लाख है। तो इसमें क्या होगा कि जो गारंटीड पार्टनर है उसे गारंटीड प्रॉफिट ही मिल जाएगा विच इज ₹1 लाख। एंड इसमें जो 20,000 का डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी बेयर करेंगे गारंटीइंग पार्टनर्स, मतलब जिन्होंने गारंटी दिया है। एंड ये डेफिशिएंसी वो रेशियो ऑफ डेफिशिएंसी में बेयर करेंगे, अगर ऐसा कोई रेशियो एग्री किया हुआ है तो, नहीं तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेयर करेंगे। नेक्स्ट क्या है देखिए, जब एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल हो जाए गारंटीड प्रॉफिट के साथ, मतलब कि एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग समझे कि एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट भी 1 लाख है एंड गारंटीड प्रॉफिट भी 1 लाख है, तो ऐसे सिचुएशन में गारंटीड पार्टनर को जितना उसे गारंटीड था अमाउंट उतना ही मिल जाएगा विच इज ₹1 लाख। इसमें कोई और एडजस्टमेंट नहीं करना होता। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जब लॉस हो जाए फर्म को, तो आप समझिए कि फर्म को हम लोग मान के चल रहे हैं 1,50,000 का टोटल लॉस हुआ है एंड गारंटी जो दिया गया था गारंटीड पार्टनर को वो था ₹1 लाख का। एंड ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले टिपिकली हम लोग अकाउंटिंग प्रोसीजर में करते क्या है कि पहले सारे पार्टनर्स से लॉस कंट्रीब्यूट करवा देते हैं। तो हमने गारंटीड पार्टनर से भी लॉस कंट्रीब्यूट करवाया एंड उसके शेयर में आया 60,000 का लॉस बेयर करना। तो फिर इस सिचुएशन के अंदर आप समझिए हमें गारंटीड पार्टनर को 1 लाख रुपीस तो देना ही पड़ेगा जो कि उसका गारंटीड अमाउंट था, लेकिन उसने जो लॉस बेयर किया होगा 60,000 का वो भी उसे देना पड़ेगा बाय द गारंटीइंग पार्टनर्स। इस सिचुएशन को एक बार आप विजुअलाइज कीजिए कि सबसे पहले गारंटीड पार्टनर इस पॉइंट पे था जब उसे कुछ नहीं मिला था, तो ये 0 पॉइंट आप मान के चलिए। इसके बाद क्या हुआ कि टिपिकली अकाउंटिंग प्रोसीजर के कारण हमने गारंटीड पार्टनर को लॉस बेयर करा दिया, तो वो इस पॉइंट से नीचे आ गया एंड ये लॉस था ₹60,000 का। एंड हमने उसे गारंटी किया था कि जब वो 0 पॉइंट पे था हमने उसे गारंटी दिया था कि उसे हम 1 लाख रुपीस देंगे, मतलब इस पॉइंट से ऊपर उठा देंगे उसे एंड उसे 1 लाख रुपीस हम लोग देंगे। लेकिन हमने ये पाया कि हम यहां से उसे यहां पहुंचाने की जगह पे हमने उसे यहां पहुंचा दिया है। तो अब अगर मुझे उसके गारंटी को एश्योर करना है तो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का सफर तय करना होगा। एंड वो कैसे होगा कि सबसे पहले तो मुझे ये 60,000 का गैप कवर करना पड़ेगा एंड उसके बाद मुझे ये 1 लाख का गैप कवर करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो गारंटीइंग पार्टनर्स हैं उन्हें 1,60,000 बेयर करना पड़ेगा, तभी जाके गारंटीड पार्टनर को उसका गारंटी मिलेगा। आशा करता हूं कि मैं आपको यह समझा पाया हूं। थैंक यू वेरी मच।